मंदिर 500 वर्षों की संघर्ष, सत्ता की तप और करोड़ों राम भक्तों की आस्था का परिणाम है। इसलिए आज जब दान और चढ़ावे को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं, मन व्यथित होना स्वाभाविक है। मैं स्वयं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को निकट से देखा है, बहुत निकट से। 30 अक्टूबर को देखा, गोधराकांड। इसलिए मेरे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। सबसे पहला प्रश्न, यह जानकारी सबसे पहले किसके पास पहुंची? यह मामला सार्वजनिक होने से पहले किन लोगों को इसकी जानकारी पहले हो गई? दूसरा प्रश्न, यदि कहीं अनियमितता हुई तो क्या यह हाल की घटना है या लंबे समय से चल रही कोई लापरवाही है? तीसरा प्रश्न, क्या यह केवल प्रशासनिक चूक है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? और चौथा प्रश्न, क्या यह संयोग है कि मामला अब सामने आया है या इसके पीछे कोई राजनीतिक या अन्य कारण भी हैं? इन प्रश्नों के उत्तर केवल जांच एजेंसियां और तथ्य ही दे सकते हैं, अनुमान नहीं। मैं मानती हूँ प्रभु श्री राम के मंदिर में जो कुछ होता है वह अंततः सत्य को सामने लाने के लिए ही होता है, और यही किया राम ने। यदि किसी ने आस्था के साथ छल किया है तो वह बच नहीं पाएगा, और यदि किसी पर झूठे आरोप लगाए गए हैं तो उसका सम्मान भी पुनः स्थापित होना चाहिए, और होगा भी, राम ही करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि कुछ समय धैर्य रखिए, सत्य सामने आएगा। इसलिए आज आवश्यकता है आरोप लगाने की नहीं, बल्कि सत्य की प्रतीक्षा करने की। राम मंदिर किसी व्यक्ति, संगठन या दल का नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इसलिए हम इस विषय में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है। जय श्री राम। प्रश्न कई हैं, उत्तर एक चाहिए, सत्य, और वो राम जरूर स्थापित करेंगे, क्योंकि ये विषय राजनीति नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का है। मेरे विचार आपको कैसे लगे? मैं नीरजा मिश्रा, निर्बल कल्याण समिति की अध्यक्ष। मैं इस आंदोलन में 30 अक्टूबर से लेकर सब जगह रही हूँ।